जय हिंद दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। तो बड़ा अच्छा लगता है जब अदर स्टेट से, कोटा से, दिल्ली से, पटना से हमारे दोस्त मिलने आते हैं सेलेक्ट होने के बाद। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे हमारे कोटा सेंटर के एक स्टूडेंट्स आए हुए मिलने, तरुण, जिनसे हम जानेंगे कि न्यूलाइट के बारे में कैसे जाने, वो न्यूलाइट पे इतना विश्वास कैसे आया इनको, पूरी कहानी जानेंगे। आइए बात करते हैं हमारे साथ तरुण, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि इस बार आप कॉलेज में जा रहे हैं। तरुण, आपसे कुछ क्वेश्चंस हमारे हैं कि जेन्युइनली आंसर दीजिएगा बिल्कुल। सब पिछली बार आपके नीट 2023 में कितने स्कोर थे? 570 और इस बार आपके नंबर आ रहे हैं 656। तरुण, पिछली बार 570 जब आपके आए थे तो आपने अपने आप को फिर से कैसे लड़ने के लिए तैयार किया? क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपने तो देखा ही कि नीट के चक्कर में बहुत समस्याएं भी आई हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़े निराश हैं। आप भी रहे होंगे जब आपके 570 आए और रीनीट के चक्कर में आपको भी लग रहा होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप इन दोनों स्थितियों में आपने अपने आप को कैसे बैलेंस किया? सर मतलब जब 570 आया ना, मतलब ऑलरेडी थर्ड अटेम्प्ट हो चुका था। अब सोच रहे थे कि छोड़ देते हैं इसको, मतलब बहुत एक लंबा टाइम हो चुका था। तो दिमाग में आते थे एज फैक्टर, जो आसपास वाले इंजीनियरिंग वाले दोस्त थे उनको सब ग्रोथ कर गए थे। मतलब हमारी एक लाइफ से स्टॉप सी हो गई यूनिट। फिर पापा से बात की, पापा की तरफ से कभी प्रेशर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जैसा अच्छा लगे, जो करना है करो, हमारी चीज़ में सपोर्ट के लिए तैयार है। फिर से करना है, आप जैसे तैयार घर से तैयारी करनी है, कोटा से करनी है, टेस्ट सीरीज लेनी, कुछ भी लेना, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है कभी भी। तो उनका सपोर्ट था। उन्होंने समझाते थे कि ऐसी कोई दिक्कत वाली नहीं, कुछ नहीं होता, चीज़ें होती रहती, लाइफ है, चलता रहता है। तो उनके समझाने के बाद और थोड़ा अपना करने के बाद तो एक वापस कोटा गए, रीस्टार्ट किया। तो फिर वहाँ पहुँचा। और उससे पहले जब मैं यहाँ था, 570 आया था, उससे पहले मैं अपडेट के लिए एक चैनल फॉलो करता था न्यूलाइट का, जिसमें सिंह सर अपडेट हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाल देते। तो उसमें एक फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज़ का आया। तो जब मैंने उसे देखा कि मतलब इतने सारे फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्टिंग से लास्ट तक, मतलब बहुत अच्छी चीज़ थी वो। तो जब मैं कोटा गया तो मैं ऑफिस में पहुंचा, वहाँ पता चला कि और भी ऐसी टेस्ट सीरीज़ हैं। और जो मेरा बायो वीक पॉइंट था उसके लिए मेरे को और एक्स्ट्रा एज मिला यूबीटी से, बायो टेस्ट सीरीज से 2 एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज थे बायोलॉजी के लिए। मैं स्टार्टिंग से उसमें मेहनत किया। स्टार्टिंग में कुछ टेस्ट में मतलब फ्लो टूटता था, लेकिन लास्ट से आता था कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो गई टेस्ट में। मतलब ऐसी रिहर्सल टाइप की हो गई थी कि वहाँ पेपर में बैठे और लग नहीं रहा था कि कोई नया पेपर दिया है। मैंने ऐसा लगा न्यूलाइट का ही पेपर देगा, और सच में न्यूलाइट का ही पेपर देगा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। तो कोटा में तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, हाँ, बड़ी जगह है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, तो न्यूलाइट ही क्यों? सर ऐसा नहीं है न्यूलाइट ही क्यों, लेकिन इसके जो टेस्ट का पैटर्न है ना, एनसीईआरटी बेस्ड, एकदम लाइन टू लाइन, हर लाइन कवर हो जाना पेपर में, वो बहुत बेस्ट है। मतलब ऐसा लगता नहीं, मतलब कुछ पॉइंट होते हैं बच्चा कहीं ना कहीं मिस कर देता है, चाहे केमिस्ट्री की एनसीईआरटी हो, चाहे बायो की हो, या फिजिक्स की कोई वैरायटी हो। उसमें पेपर में मतलब आप इतने पेपर देंगे, लगभग 62 प्लस आई थिंक फुल सिलेबस थी होंगे, उसमें हर एक वैरायटी कवर थी। और ऐसा फालतू क्वेश्चन कोई नहीं था कि जिसको देख के वो डिप्रेस में आ गया, तो सिलेबस में है नहीं, इस साल आए नहीं। कुछ पीवाई पैटर्न बेस्ड था, मतलब जो पैटर्न होना चाहिए एक्चुअली वो उसी पे बेस्ड था। वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि हमारे जब उसमें मार्क्स आते थे, जब टेस्ट सीरीज में मेरे मार्क्स आते थे 640 620, ऐसा नहीं गिरा नहीं, एक बार मेरा स्कोर गिरा भी, इवन 510 तक आया टेस्ट सीरीज। उस टाइम थोड़ा बुरा लगा, लेकिन लगा कोई दिक्कत नहीं, रिहर्सल है, प्रैक्टिस है, हो जाएगा। 640 तक गया स्कोर, तो उसमें अच्छा रहता था, तो वो कॉन्फिडेंस फील करता था, तो लगता था कि नीट का पेपर देगा वो, और नीट में लग गया था कि न्यूलाइट का। हाँ, अच्छा तरुण, आपने अपनी पूरी जर्नी बताई कि कैसे कैसे आपने किया, अपने आप को कैसे स्टेबल किया। उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो कोटा में रह के भी तैयारी कर रहे हैं और इतनी डाइवर्सिटी है, उसके बाद उनको क्या करना चाहिए जिससे बिल्कुल कॉन्साइज चीज़ उनको मिले और 2025 में वो भी कॉलेज पहुंच जाए? सर अगर वो चाहे ड्रॉपर हो, चाहे नया बच्चा, कोई भी, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज मस्ट है। मैं नहीं कहता कि जम्बो ज्वाइन करो, फुल करो, क्योंकि हर बच्चा मैनेज नहीं कर पाता उस क्लासेस में सब, लेकिन जो फुल सिलेबस है ना वो स्टार्टिंग से देना चाहिए, डे फर्स्ट से, ताकि जो चीज़ मान लीजिए कि थर्ड टाइम का ड्रॉपर हो, वापस चौथा ड्रॉप, तो जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग रहती है फुल सिलेबस से। आप फुल सिलेबस दे के आइए, अपने गलती रेक्टिफाई कीजिए और उसको पढ़ते रहिए, तो आपकी जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जो वीक है वो तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएंगे, लेकिन फुल सिलेबस आपको स्टार्टिंग से देना चाहिए, मतलब डे फर्स्ट से, वो नहीं मिस होना चाहिए लास्ट तक। अच्छा, न्यूलाइट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर बहुत सपोर्टिव, टेस्ट के लिए बहुत फ्लेक्सिबल टाइम थे मेरे टेस्ट के, मेरे को टाइमिंग की कभी दिक्कत नहीं हुई कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोटा में था तो ऑफलाइन क्लासेस भी थी मेरे पास, लेकिन मेरे को टाइम भी मैनेज करना होता था कि यहाँ टाइम, मान लीजिए कभी मेरे को वहाँ क्लासेस जाना है तो यहाँ मैं मॉर्निंग शिफ्ट में टेस्ट दे रहा हूँ, वहाँ मॉर्निंग में क्लास है कभी, तो यहाँ मैं इवनिंग शिफ्ट में, तो वो इस चीज़ की बहुत वो थी। और मेरे पास में भी था, जहाँ मैं रहता था वहाँ से, मेरी लक वाली बात है कि पास में भी था, तो मेरे कभी कोई दिक्कत नहीं आई वहाँ पर, मतलब हर चीज़ में। वहाँ का जो स्टाफ था वो भी बहुत अच्छा, पूरे कोऑपरेटिव, मतलब कोटा के जो न्यूलाइट के स्टाफ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने वहाँ भी न्यूलाइट का परचम बिल्कुल अच्छे से लहराया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण, आप वहाँ से आए और सिर्फ मिलने के लिए आए थे? जी सर।
और सिंह सर से आप मिलने आए थे, लेकिन अभी सिंह सर इस समय नहीं है, मिलेंगे आपसे ज़रूर, कार्डिया में आप ज़रूर मिलिएगा। तो भैया अगर थोड़े बहुत नंबर से रुक गए हो तो परेशान मत हो, जैसे ये फुल सिलेबस टेस्ट से अपनी गलतियों की एनालिसिस करके ये सेलेक्ट हो गए, वैसे आप भी सिलेक्ट हो जाओगे। बिल्कुल परेशान मत हो, पूरी टीम न्यूलाइट जिस स्टेट में है सपोर्ट करेगी आपका। 2025 में आप भी मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे। तो तरुण, एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए न्यूलाइट की तरफ से लीजिए। सपना होता है हर नीट एस्पिरेंट का कि वाइट एप्रेन और स्टेथो, तो बहुत स्मार्ट लगने लगे हैं आप अब। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद तरुण, और आपके परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आपकी जर्नी और अच्छी हो। थैंक यू मेरे मम्मी पापा को। अच्छा। तो आप तरुण अपने माता पिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं, उनको भी हमारा नमस्कार। ऐसे ही यार मिलते रहना, न्यूलाइट की जर्नी बिल्कुल लॉन्ग टर्म में चलती रहेगी, डॉक्टर के बनने के बाद भी हम लोग का साथ बना रहेगा। थैंक यू।